ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आरआरबी जेई का फॉर्म भरने में बस 2 दिन बचे हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, खासकर डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स को। बहुत सारे डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट जिनसे मेरे बात होती है, बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में हम लोग सेमिनार वगैरह में बात करते हैं, तो बहुत सारे डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स पहली बात तो सोचते हैं कि डिप्लोमा करने के बाद अगर हम बीटेक कर रहे हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है। कई लोगों को ये सुनकर के बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सर ऐसा कौन सोचता है, लेकिन वास्तविकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा समझते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। पुरानी वीडियोस पे भी इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो जितने भी डिप्लोमा करने के बाद डिग्री कर रहे हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिग्री अभी कंप्लीट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट जो भी डिग्री के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। देखिए, आरआरबी जेई की नौकरी जो होती है बहुत अच्छी जॉब होती है। अगर आप आरआरबी जेई में ज्वाइनिंग करते हो तो लगभग 3 साल के अंदर, 3 साल मिनिमम पीरियड के बाद आपका प्रमोशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है। आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने वाले होते हो। सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट इंजीनियर के। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो असिस्टेंट इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दोनों का सेम ही कैडर होता है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की डायरेक्ट भर्ती कम आती है। तो आज की डेट में आप एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को जरूर भर दीजिए। अभी भी 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं। कई लोग इस तरीके का तर्क देते हैं कि सर हम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, हम तो बीटेक कर रहे हैं, बी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बीटेक होल्डर्स इस फॉर्म को भरते हैं। जहां पे जूनियर इंजीनियर एलिजिबल नहीं है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है। जो बीटेक स्टूडेंट है वो चाहते हैं जूनियर इंजीनियर में एलिजिबिलिटी, क्योंकि जूनियर इंजीनियर एक अच्छी जॉब होती है और प्रमोशन मिलने के बाद आप क्लास 2 में बहुत जल्दी ही आ जाते हो। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी आपका नहीं लगता है। फॉर्म भरने का केवल ये मतलब नहीं है कि आपने फॉर्म भर दिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। पहले फॉर्म तो भरिए। फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप जा सकते हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है, कई लोगों की आदत होती है कि सर हम एकदम लास्ट डेट तक चीज़ों को खींचते हैं। कोई जोन डिसाइड कर रहा है, कोई प्रेफरेंस डिसाइड कर रहा है। तो मेरे भाई, अब आपने जो भी डिसाइड कर लिया है उसके अनुसार फॉर्म फिल कर दीजिए। जोन कौन सा आपको भरना चाहिए ये आप पे निर्भर करता है। बहुत लोग इस गलत फहमी में है कि सर मुंबई में कट ऑफ जो है वो कम जाएगा क्योंकि वैकेंसी सबसे ज्यादा है। दोस्तों, ये लॉजिक हमेशा सत्य नहीं होता है। देखिए, कुछ चीजों का तो डाटा अवेलेबल है। जब आपके पास किसी चीज का डाटा अवेलेबल है तो वहां पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप देखें, मुंबई में जो पिछला 2019 का नोटिफिकेशन था वहां पे भी वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, लेकिन कट ऑफ सबसे कम वहां का नहीं गया था। कट ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। कट ऑफ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोग उस जोन से फॉर्म भर रहे हैं। राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम जम्मू कश्मीर के हैं, राइट, हम राजस्थान के हैं, हम मुंबई से फॉर्म भर रहे हैं। मेरी सलाह ऐसी नहीं है आपको। आप अपने होम जोन के आसपास, मतलब जहां पे आपको रहना है, जहां पे आपका कंफर्ट है, आप उसके अनुसार जॉब में अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी एक जोन में नौकरी पाने के लिए आप जोन में फॉर्म भर दें। पहली बात तो कट ऑफ वगैरह का कोई खास यहाँ पे तालमेल नहीं रहता है। लेकिन उसके बावजूद मान लो वहाँ सिलेक्शन हो जाए, तब फिर आप अपना डिवीजन चेंज कराने के लिए 5-7 साल लगे, जिसका डिवीजन कभी कभी चेंज होती है, कभी कभी नहीं भी चेंज होती है। राइट। तो इनसे अच्छा है कि आप अपने होम जोन में भरें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करें और जो भी कट ऑफ जाए उसको क्लियर करें। राइट। सो आरआरबी जेई का जो फॉर्म है, जिस डेट पे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आज से तकरीबन 48 घंटे में फॉर्म फिलिंग बंद हो जाएगी। जिन्होंने पुराने से पहले से फॉर्म फिलिंग कर दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। कुछ लोगों ने फॉर्म फिलिंग के वक्त छोटी मोटी मिस्टेक की हुई है, तो अगर आप नोटिफिकेशन में देखें तो नोटिफिकेशन में आपको विंडो दिया हुआ है, जब फॉर्म फिलिंग खत्म होगी उसके बाद
करेक्शन का विंडो स्टार्ट होगा, लगभग 7 दिन का समय आपको वहाँ पे मिलेगा अपने फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। तो अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करना है, तो उसके लिए ये 7 दिन का वक़्त आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक हुई है, तो उसके लिए अभी परेशान मत होइए, लेकिन याद रखिए दोबारा किसी फॉर्म में गलतियाँ मत करिए। देखिए ये आपके करियर का सवाल है, आपके पूरे जीवन का सवाल है। एक बार आप आरआरबी, जेईई में नौकरी करोगे, जूनियर इंजीनियर रेलवेज़ में बन जाओगे, तो आपकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ आगे बढ़ेगी। तो अपनी जीवन में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ों में इस प्रकार की गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। सो फाइनली जो भी एलिजिबल है, अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो 2 दिन का समय है, आप फॉर्म ज़रूर फिल करिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।